हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में मेरी बहुत मदद की है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, और जिन व्यूअर को भी पर्सनल रीडिंग की नीड हो तो आप मुझे बुक कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, ये रीडिंग एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? या सो प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिएगा। या प्लीज प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, बाबा, सेवन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, और देखते हैं और कोई एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या सो यस, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। या और मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो मुझे या थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे कप्स की एनर्जी मुझे एक ही आई है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स की, जो एक भ्रम को दिखाता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसे ऑफर, किसी भी भावनात्मक ऑफर भी हो सकता है क्योंकि कप्स की एनर्जी है, या किसी करियर से रिलेटेड भी ऑफर हो सकता है जो आपको एक से ज्यादा आपको ऑफर आ सकते हैं। लेकिन आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस ऑफर्स को बहुत ही केयरफुली रिव्यू करना है आपको। ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफर हैं जिससे आप भ्रम में जा सकते हैं, आपको भ्रम हो सकते हैं। ओके, भ्रम में डालने के लिए भी एक से ज्यादा ऑफर्स आपकी लाइफ में लाई जा सकती है। हो सकता है किसी तरह की कोई निगेटिव एनर्जी जो कि मैं फील कर पा रही हूँ किसी कार्ड में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ तो ऐसी निगेटिव ऊर्जा है। कोई पर्सन, कोई लेडी दिख रही है जो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करती है, आपकी लाइफ में चैलेंजिंग क्रिएट करती है जानबूझकर। ओके, ताकि आप उस चैलेंजेस में फंसे रहें और आप आगे ना बढ़ें, अपने कामों को फोकस ना करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें करके वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं घुसी रहती हैं। उनको पता करना होता है कि उन्होंने जो चीजें करी है, जो एनर्जी आपकी तरफ भेजी है, वो चीजें वर्क की कि नहीं आपकी लाइफ में। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। तीनों कार्ड्स देख के मुझे ऐसी कुछ ऊर्जा आ रही है मुझे यहाँ से। तो आप जो कोई भी है जिनसे ये मैच हो रही हो, प्लीज वही कंसिडर करिएगा। तो अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पे एक ब्लैक कैट है जो बहुत ही शांति तरीके से, बहुत ही इनोसेंट तरीके से यहाँ पे बैठी है। और इस क्वीन को अगर आप देखेंगे ना, इसने वॉन्ड्स को भी पकड़ा है और इसका जो फेस है वो कहीं और देख रही है। इसका फोकस नहीं है, ना वॉन्ड्स पे फोकस है ना ही इस कैट पे फोकस है। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो कोई भी लेडी है बहुत ही एक निडर है, साहसी भी मैं बोल सकती हूँ, डेयरिंग है बहुत ज्यादा। इसको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी करती है लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि वो ऐसा एक्शन लेती है इस तरह की चीजें करके, क्योंकि उस जताती नहीं है, वो पता नहीं चलने देती कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। वो अपने आप को उसने इस तरीके से बना रखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका फेस कहीं और है, ये कहीं और देख रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि चीजें को क्रिएट कर देते हैं और वो अनजाना बनते हैं। तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे इस कार्ड को देख के लग रही है। और ये सारी चीजें ब्लैक एनर्जी बोल सकते हो, एक एनर्जी इस तरह की गलत एनर्जी भेजकर आपकी लाइफ में जानबूझकर चैलेंज क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ में क्रिएट करके
उस चीज को वो देखते भी हैं, पता करते हैं किसी के थ्रू। पीछे आप देख लो 2 सोर्स को गाड़ कर, और ये इसने 5 सोर्स को हाथ में लिया है और वो आगे जा रहा है, लेकिन इसका फेस पीछे की ओर है। दैट मीन्स कि उसने जो क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, जो चैलेंज बोल सकते हो, किसी तरह की परेशानी क्रिएट करके वो कहीं ना कहीं उस चीज को देखना चाहते हैं कि वो चीजें जो किया गया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये जो कोई भी है, कोई लेडी है आपकी लाइफ में, इस तरह की ऊर्जा भेजकर, पर मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी वो आपका बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे और जितने भी कार्ड्स हैं मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एक 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि हो सकता है कि ऐसी चीजों से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़ा बॉदर आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकते हैं चीजों को कहीं ना कहीं में भी। हो सकता है कि ये जो कार्ड है, मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो मुझे मैसेज आ रहे हैं, ये एनर्जी इनकी भी हो सकती है। हो सकता है कि ऐसी चीजें इसलिए क्रिएट कर रही है कि चीजों को, हो सकता है कि ये इनसिक्योर फील कर रही है किसी फाइनेंस से रिलेटेड। हो सकता है कि ऐसी कुछ आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा पर्सन है जिनको डर है किसी चीज का, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि इसने वांड्स को पकड़ा तो जरूर है, बट ये देख कहीं और रही है। दैट मीन्स कि ये साहसी है, बट ये अंदर से साहसी है। इसको अंदर से कहीं ना कहीं एक डर है इस चीज को लेकर, फाइनेंस से रिलेटेड। उसको ऐसा लगता है कि ये जिस सिंहासन पे बैठी है, जिस कुर्सी पे बैठी है, जो डेयरिंग, जो डर बना के लोगों के मन में बैठी है, जो डर बनाती है लोगों के कि जो वो चाहती है वो करे, तो उसका कहीं ना कहीं वो उसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जिसके कारण से वो चीजें, ऐसी चीजें कर सकती है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, ऐसे कुछ इंट्यूशंस आए, इसलिए मैंने आपको बोला है ये कुछ मैसेज आ रहा है मुझे। तो ये इनसिक्योरिटी, फाइनेंस इनसिक्योरिटी इसको सता रही है। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में वो क्रिएट कर रही है। ओके, और ऐसी चीजें क्रिएट करके वो पता भी करती है कि ऐसी चीजें क्रिएट किया है वो वर्क हुआ आपकी लाइफ में कि नहीं। बट मैं आपको बता दूं कि ये चीजें आपकी लाइफ में वर्क नहीं करेंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर्मिट का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, और मुझे बॉटम ऑफ जो एनर्जी है वो मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ओके, तो आप एज अ क्वीन हैं, आपके पास फाइनेंस है, आप स्टेबल हैं पूरी तरह से। डिवाइन आपको पूरी तरह से स्टेबल देखना चाहते हैं। आपको ऐसी कोई भी एनर्जी आपको हार्म नहीं कर सकती। ओके, यहाँ पे मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो हो सकता है कि ये अकेली नहीं है, जो कोई भी लेडी है ये अकेली नहीं दिख रही है। मुझे 2 से 3 लोग मुझे यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आपको हो सकता है कि आपको किसी तरीके से उस जाल में फंसाने के लिए या ट्रैप करने के लिए किसी तरह के भ्रम में आपको डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आपकी तरफ कोई ऑफर, इमोशनल ऑफर भी आ सकता है, या कोई और भी ऑफर आ सकता है। एक से ज्यादा ऑफर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कि जो भी ऑफर है ये भ्रम वाले सिचुएशन में डालने वाले ऑफर है। ओके, तो ये जो भी पर्सन आप अगर देख रहे हैं, ये पूरा इसका टायर ब्लैक कलर में है। दैट मीन्स कि इसकी जो भी इंटेंशन है वो सही नहीं है आपके प्रति। तो जो भी ये ऑफर आपके तरफ जो लेकर आएंगे, ये कब्ज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली भावनात्मक ऑफर मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, इमोशनल ऑफर मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो ये सारे कार्ड्स देख के मुझे ये लग रहा है कि जो कोई भी लेडी है आपकी फैमिली मेंबर में ही है, और ये जो भी लेडी है उसको पता है कि शायद आप इमोशनल पर्सन हैं, आप भावनात्मक तरीके से बहुत ही ज्यादा पहले वीक होंगे, बट अभी आपको मैं यहाँ पे स्ट्रांग देख पा रही हूँ। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, और ये कहीं ना कहीं उस चीज का कहीं ना कहीं वो फायदा उठाती है, और ये ऑफर देकर किसी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके, या किसी तरह से इमोशनली आपको ट्रैप करके आपको उस तरीके से, आपके पर्पस से आपको हटाना चाहती है। जो वो इनसिक्योरिटी, हर चीजों को चाहती है कि हर चीज उसके अंडर में हो, क्योंकि यहाँ पे वंस की एनर्जी है, एक फायर एनर्जी को दिखाता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आग, एक जेलसी वाली भी फीलिंग हो सकती है आपके प्रति। ऐसी कुछ एनर्जी है, क्योंकि वंस की एनर्जी है, फायर एलिमेंट को शो करता है, और ये क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है, तो ये एनर्जी तो डेफिनेटली 100% हो सकती है। जेलसी के कारण भी हो सकता है, इनसिक्योरिटी के कारण भी हो सकता है, और ये दोनों एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनसिक्योरिटी भी है, जेलसी भी है, और कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके से संपन्न हैं, आप एक एज अ क्वीन की तरह वो आपको देखती है, तो आपको इस एनर्जी में देख के कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा जेलसी है और इनसिक्योर फील कर रही है, और इसी वजह से वो ऐसी चीजें क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, तो आप अंधकार में रह ही नहीं सकते, आप उजाले की तरफ बढ़ चुके हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप उजाले की तरफ बढ़ें। आप जो एनर्जी जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप बहुत गहराई से चीजों को सोचने लगे हैं, बहुत गहराई से डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड है। अगेन मैं 12-12 देख रही हूँ,
मीन्स कि ये मैसेज बिल्कुल ही 100% 100% सही है, और जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही है वो फील कर लेंगे कि एनर्जी उन्हीं की है। सो प्लीज गाइज, अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जिनसे जितनी एनर्जी मैच हो प्लीज वही लीजिएगा, बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो एनर्जी है, आप एक डिवाइन से कनेक्टेड हैं बहुत ज्यादा, आप एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, आप एक अंधकार से, आप अंधकार में थे पहले, क्योंकि उसके जस्ट नीचे मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखाता है कि आप काफी पेन से गुजरे हैं पास्ट में, काफी पेन मिला है आपको। तो इस पेन जो है, वो जो अंधकार था आपकी लाइफ का, वो आप उजाले की तरफ बढ़ चुके हैं। आप उजाले की अब आप सिर्फ उजाला देखते हैं, आप रोशनी देखते हैं, डिवाइन की रोशनी को देखते हैं, क्योंकि डिवाइन लाइट को आप कैरी करते हैं, उस चीज को देखते हैं। और आप एज अ क्वीन हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, और यही सारी चीजें देखकर कहीं ना कहीं वो जेलसी फील करती है, एक अंदर, उसके अंदर एक आग जलती है कि ये चीजें, सारी चीजें क्रिएट करने के बाद भी आप एक एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कैसे रह सकते हैं। आपको अंधकार में लाया गया ऐसी चीजें क्रिएट करके, बट स्टिल आप उजाले की ओर हैं, आप उस रोशनी को ही देखते हैं, अंधकार को नहीं देखते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, और ये सिंगल पर्सन नहीं, मुझे 2 से 3 पर्सन यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करते हुए आपके अगेंस्ट मुझे दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी ही एनर्जी है, आपके एनिमीज की एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन उस चीजों का, कर्मा का लेखा जोखा कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये मैसेज यूनिवर्स डाउनलोड में भी है, और इस कार्ड को भी वैसी ही कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। तो अगर उन्होंने गलत कर्मा किया है तो उसका लेखा जोखा तो जरूर होगा। आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए डिवाइन जो है आपको अपने कर्मों का फल दे रहे हैं। आपने जो दिया है, जो अच्छे कर्म किए हैं, उस चीज को लेने का, यानी कि आपको रिसीव करने का टाइम आ चुका है। हर चीज का एक कार्मिक होता है, एक फेज होता है, और उस चीज का लेखा जोखा तो होगा, जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, उस चीज को डिवाइन देख पा रहे हैं। तो जो आपने दिया है, जो आप दे रहे हैं, वो चीज आपको वापस जरूर मिलेगा। ओके, ये एनर्जी ऐसी बता रही है। तो ये तीनों कार्ड्स आपके लिए हैं। ओके, और यस, ये तीनों कार्ड्स, ये दिस इज फॉर यू। और बाकी जो जितने कार्ड्स हैं, मुझे आपके जो भी हैं, जो आपके लिए ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वो उनकी एनर्जी है। तो आपको ज्यादा पता होगा, आप एनर्जी कहीं ना कहीं फील कर पा रहे होंगे कि कौन ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, जो इस तरह की चीजें आपके लिए करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। आपकी एनर्जी को वो किसी भी तरह से हार्म नहीं कर सकते, आपको पीछे नहीं खींच सकते, आपको अंधकार में नहीं खींच सकते। आप डिवाइन लाइट की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ओके, तो ये है मैसेज आपके लिए। मैं देखती हूँ डिवाइन गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज या बॉटम एनर्जी हर्मिट, मुझे इसमें भी कार्ड्स आए थे हर्मिट, और यहाँ पे डिवाइन ने भी कंफर्मेशन दे दिया है, आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं। इस लाइट को जो आप कैरी कर रहे हैं ना, जिस रोशनी में आप रहते हैं, उस रोशनी को देखकर भी कहीं ना कहीं वो जेलसी होते हैं, और आपको, आपके ऑरा को, आपको किसी भी तरह से वो हार्म नहीं कर सकते। ओके, तो ये डिवाइन ने आपको कंफर्मेशन दे दिया है, आपको एक तरह का मैसेज दे रहे हैं कि यस, आप जिस तरीके से, जो पीसफुली तरीके से आप रहना चाहते हैं, जिस पीस को आप डिजर्व करते हैं, वो पीस डिवाइन आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। और यस, आप जो मेडिटेशन, जो आप ध्यान करते हैं, उसको आपको कंटिन्यू करते रहना है। और यस, आप अपने आप की जो सेल्फ डिस्कवरी करते हैं उसको भी करते रहिए। जितनी ज्यादा आप सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, आत्मंथन करेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, और उतनी ज्यादा चीजें क्लैरिटी होंगी आपकी लाइफ में। ओके, यस, यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है, मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था फ्रेंड्स, जो मैंने बोला कि ये आपके लिए मैसेज है, और ये डिवाइन ने आपको, यूनिवर्स ने जो ये मैसेज दिया, जो मैंने बोला कि एक तरह के जस्टिस को भी दिखाता है, और आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो आपने दिया है लोगों को, वो वापस आपकी लाइफ में डिवाइन जो है वापस आपकी लाइफ में आपको दे रहे हैं। ओके, और उस चीज का कर्मा का लेखा जोखा कर रहे हैं। तो ये मैसेज भी आपके लिए डिवाइन ने कंफर्मेशन दिया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो आपके पास इतना ज्यादा आएगा कि आप लोगों की हेल्प करेंगे, आप लोगों को बांटेंगे, वो धन मैं देख पा रही हूँ। और जो कमबैक आपके जो हो रही है, मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ। अगर आप देखेंगे, ये जो भी लेडी है, जो भी है, ये व्हील चेयर पे है, और व्हील चेयर का जो व्हील है वो भी पेंटिकल्स का है,
और इसके हाथ में पेंटिकल्स है, लोगों को दान पुण्य कर रही है, लोगों को दे रही है, इसके पास इतना ज्यादा है कि लोगों को बांट रही है, लोगों को धन दे रही है, धन से उनको हेल्प कर रही है। तो वो हर तरीके से मैं अबंडेंट देख रही हूँ इसको। दैट मीन्स कि ये आपकी एनर्जी है। तो डिवाइन आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, आप हैं ये, ओके। और इसी एनर्जी में देखकर वो कहीं ना कहीं फील कर पा रही है, और शायद इसीलिए वो इनसिक्योर हो रही है, जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और वंस की एनर्जी आई है, बट स्टिल वो उसने वंस को नहीं पकड़ा है, बट वो देख नहीं पा रही है, वो देख नहीं रही, कहीं और देख रही है। इट मीन्स कि ऐसी चीजें क्रिएट करके वो अनजाना बनती है कि वो बिल्कुल सही है, बट वो सही नहीं है, वो गलत कर रही है। और ये चीजें डिवाइन आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, आपके लिए पूरी तरह से अबंडेंट हो रहे हैं, आप पूरी तरह से अबंडेंट हो जाएंगे, हर चीज आपकी लाइफ में आएंगी। आप अपने वेल्थ को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, अपने धन को शेयर कर रहे हैं लोगों के पास, लोगों के साथ इतना ज्यादा आपके पास वेल्थ होगा, यानी कि धन होगा। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। तो यस, आप जो चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं आप, ओके। आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, आप जो बिलीव करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड है मुझे। आपके अंदर बहुत ही सहनशीलता मैं देख पा रही, बहुत स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ आपको। आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, हमेशा हर पल आपको गाइड करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, आप उनके गाइडेंस के थ्रू ही करते हैं, चाहे वो आप अपने इंट्यूशंस के थ्रू करें या साइन सिग्नल्स के थ्रू करें। आप जो भी करते हैं, एक पूरी तरह से हर चीज फिक्स कर दिया गया है, आपको ये काम करना है और आप करते हैं। यानी कि आपका जो भी बागडोर है वो डिवाइन के हाथों में है, एंजल्स के हाथों में है, ओके। तो यस, आप जो चीज चाहें वो कर सकते हैं। यू आर द मैजिशियन, ओके। जो चाहो वो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, और आज जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं। तो आप जो कोई भी हैं, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, और आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, अबंडेंट हैं, और पूरी तरह से इतना वेल्थ है आपके पास, इतना धन है कि आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं आप, ओके। और इसीलिए शायद आपकी लाइफ में कोई तो ऐसी लेडी है जो इस चीज को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जेलसी फील करती है, आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती, और ऐसी एनर्जी भेजकर आपको रोकने की कोशिश कर रही है। बट आप रुकने वाले नहीं हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, आप आगे ही बढ़ेंगे, और बिल्कुल भी पीछे पलट कर आप नहीं देखेंगे, ओके। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। मैं एंजल्स के कार्ड लेती हूँ थोड़े से आपके लिए, देखते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं ऐसे मैसेज देख के बहुत खुश हो जाती हूँ फ्रेंड्स, मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है। आई होप आपको भी खुशी मिलती होगी ऐसी एनर्जी देखकर। या प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज दीजिए। कोई मैसेज देना चाहते हैं? आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स को आस्क करिए। अगर किसी चीज का कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम है आपके अंदर तो ओके, तो उनको आस्क करिए, आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो यस, हर्मिट का कार्ड आना, और ये एंजल्स भी मैसेज दे रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चंस, कोई मन में कुछ ऐसी चीजें या कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरीके से कोई ऐसी एनर्जी जो फील करते हैं और आप सोचते हैं कि ऐसी एनर्जी कहाँ से आ रही, क्यों आ रही है, तो मेडिटेशन करिए, वो मैसेज, वो आंसर आपको मिल जाएंगे मेडिटेशन के थ्रू। आपको फीलिंग आ जाएगी, या आपको कोई इंट्यूशंस आ जाएगा, कोई साइन मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो चीजें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। तो आप मेडिटेशन करते रहिए। और अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में, जो भी एनर्जी में बताई कि आप पूरी तरह से संपन्न, पूरी तरह से वेल्थ से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे पहुंचने वाले हैं, इतना ज्यादा वेल्थ होगा आपका कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये चीजें जो है, एक टाइम का कार्ड आया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो जब भी ये मैसेज आपको मिले, दैट मीन्स कि 1 साल, यानी कि 1 साल के टाइम है इसमें। दैट मीन्स कि 1 साल के अंदर या 1 साल तक में आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि डेफिनेटली धीरे धीरे ही सही, ग्रेजुअली सही, या फिर जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीजें जो भी आएंगी, आप 1 साल के अंदर पूरी तरह से संपन्न हो जाएंगे। वो हर चीज आप हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ मैं देख पा रही हूँ, ओके। तो ये एंजल्स के मैसेज हैं फ्रेंड्स। मैं यूनिवर्स डाउनलोड्स लेती हूँ आपके लिए, क्या यूनिवर्स डाउनलोड्स हैं। सो लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज।
बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना कि आप जो कोई भी हैं आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको इंट्यूशंस के थ्रू गाइडेंस मिले या आपको नंबर्स के थ्रू गाइडेंस मिले, बट आपको मिल रही है। तो यस, रिपीटिंग नंबर देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको एक तरह का संकेत मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है आपके लाइफ पर्पस के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, या ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी। तो अपने आप पे ट्रस्ट करिए और जो भी जिस जर्नी में भी आप हैं, जिस पाथ पे भी हैं, उसको ट्रस्ट करिए। तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगा। जब आप उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं तो वो चीजें आप जल्दी हासिल कर पाते हैं अपनी लाइफ में। या न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी और ब्लेसिंग्स एंटर कर रही है बहुत जल्द, और जो भी एंटर करेगा आपको उसका सक्सेस आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, आप एक मैजिशियन हैं आप। या योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड। तो आप जो कोई भी हैं जिन्होंने भी अपनी विश मांगी है, अपना प्रेयर किया है, तो यूनिवर्स ने आपके प्रेयर को सुन चुके हैं, वो आपके प्रेयर को, और उस प्रेयर को बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। जो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स में मैसेज आया है, जो मैंने बोला कि आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी आपने दिया है, वो चीजें आपको रिटर्न मिल रही है। यूनिवर्स आपको उस चीज को रिटर्न कर रहे हैं। ओके, या आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो आप जो कोई भी हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। मे बी अभी इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई नहीं होगा, बट स्टिल आगे चलकर आपका इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई होने वाला है। फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रुथ। तो कोई ऐसे पर्सन है जो हो सकता है कि किसी डर को आप पाल रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी डर को अगर आप पालेंगे तो आपकी जो विजन है उसको वो क्लाउड कर देगा, आप सही चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो डर और जो भ्रम होता है ना, आपको भटकाता है, आप भटक जाएंगे अपने पर्पस से। तो किसी भी तरह के कोई डाउट या कोई डर मन में मत रखिए, उसको रिलीज कर दीजिए ताकि आप सही चीजों को देख पाए। ओके, या द यूनिवर्स सी योर हार्ड वर्क एंड फेथ। तो यूनिवर्स आपके हार्ड वर्क और फेथ को दोनों को देख रहे हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं और कितने फेथ रखते हैं खुद पे और उन पे। तो आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अ हिडन ऑब्स्टिकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। तो कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसे व्यूअर है जिनके लिए मैसेज है, अगर वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्रेस में, अपने सक्सेस को, तो हो सकता है कि डिले हो रहा हो उनके सक्सेस में। तो किसी तरह का कोई हिडन ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में जो आपकी प्रोग्रेस को धीरे कर रहा है, रोक नहीं रहा है, पर डिले हो रही है इस प्रोग्रेस में। तो देखिएगा, ये 2 मैसेज आए हैं आई थिंक। क्या आर्कएंजल माइकल इज शील्डिंग योर कनेक्शन फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। तो ये कंफर्मेशन एंजल्स ने आपको दिए हैं कि जो भी ब्लैक एनर्जी, जो भी ब्लैक फोर्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं आपको रोकने के लिए, तो आर्कएंजल माइकल जो है आपके कनेक्शन को, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का जो कनेक्शन आपकी तरफ आता है, आप पूरी तरह से आप शील्डेड हैं। कोई भी ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपको हार्म नहीं कर सकती। तो ये आर्कएंजल माइकल ने आपको कंफर्मेशन दिया है। और एंजेलिक इंश्योरेंस भी आया है आपके लिए, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। जैसा कि मैंने मैसेज में आपको पहले ही बोला, स्टार्टिंग में बोला है कि आपको अगर किसी तरह के ऐसे मैसेजेस दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, साइन दिखते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं आप गाइडेड हैं, आप उनके गाइड से ही कर रहे हैं, चाहे वो इंट्यूशंस के थ्रू हो या साइन सिग्नल्स के थ्रू हो। तो एक एंजल्स ने आपको अश्योरेंस दिया है कि आप पूरी तरह से गाइडेड हैं और पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनके गाइडेंस के थ्रू ही कर रहे हैं। ओके, मैं ट्रस्ट द साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज, 222, 11, 111 एंड 333। ये तीनों नंबर ये तीनों नंबर एक सिंक्रोनिसिटीज में आता है। अगर ये तीनों नंबर हर दिन आप देखते हैं, दैट मीन्स कि आपको ट्रस्ट करना है कि वो साइन किसी पर्पस के लिए आपको दिखाया जा रहा है। ओके, दैट मीन्स कि आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ में हार्मनी लाया जा रहा है और आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है हर तरीके से, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका सक्सेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपको हर तरीके से फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं आप। क्योंकि ये 333 गुरु का नंबर होता है, ये सन का नंबर होता है, ये चंद्रमा का नंबर होता है। यानी कि ये तीनों नंबर अगर आप कंटिन्यूअसली देखते हैं, दैट मीन्स कि उसको ट्रस्ट करना है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, जिस पाथ पे भी हैं, जो भी न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है बिल्कुल सही हो रही है और बिल्कुल सही पाथ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, इस पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आप आगे बढ़िए। ओके, ट्रस्ट करिए, ये नंबर दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की ओर से। हर चुनौती एक दिव्य संदेश है और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना, दैट मीन्स कि मैंने बोला कि कोई ऐसे पर्सन है जो जानबूझकर आपकी लाइफ में चैलेंज को क्रिएट करते हैं, तो वो चैलेंज भी एक तरह का आपके लिए दिव्य संदेश होता है। वो डिवाइन आपको देखते हैं, अगर वो ऐसी एनर्जी भेज के क्रिएट करते हैं तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है
जो डिवाइन ने आपको वो स्ट्रेंथ दिए हैं, आप उसको, उस चुनौती को पार कर लेते हैं एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ। और वो जब आप पार करते हैं ना, वो जो चुनौतियां आपके पास आती हैं, तो एंजल्स यानी कि आपके देवदूत, जो आपके आर्कएंजल, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपके साथ होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं ताकि आप उस चुनौती को इजिली पार कर सकें। ओके, तो उस चुनौती से डरना नहीं है, एक तरह का डिवाइन का मैसेज आपके लिए आता है, और उनके लिए भी आता है जो ऐसी चीजें आपके लिए भेजते हैं। ओके, उनके मुंह पे भी एक तमाचा होता है कि ऐसी चीजें भेजा फिर भी आपने उसको पूरा कर लिया। तो वो स्ट्रेंथ, वो मैजिक, हर चीज है आपके अंदर। ओके, या 2 है आई थिंक, या यस 3 है फ्रेंड्स। सो 444 अगेन कंफर्मेशन, यू आर प्रोटेक्टेड, फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। आपका फाउंडेशन पूरी तरह से स्ट्रांग है, ये कोई भी हिला नहीं सकता आपके फाउंडेशन को। आप पूरी तरह से स्ट्रांग बन चुके हैं, बहुत मजबूती, आपका जड़ जो है बहुत मजबूत हो चुका है। आपने दीवारें बहुत मजबूती से खड़ी कर ली है, अपने फर्म बना लिया है। और इसीलिए 444 जब भी अगर आपको दिखे, दैट मीन्स आप समझ जाओ कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। और मैंने कल की वीडियो या पहले की किसी वीडियो में मैंने बोला है कि कोई ऐसे जो व्यूअर हैं, अगर आपको किसी तरह के कोई चैलेंजेस आते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप डर जाते हैं, और उस टाइम पे अगर आपको 444 दिख जाता है, उसके जस्ट आगे पीछे, थोड़े टाइम के आगे पीछे, दैट मीन्स कि आप समझो कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और एंजल्स यानी कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको डरना नहीं है, आप उस चैलेंज को पार कर लेंगे, बस मन से उस डर को हटा दीजिए। ओके, तो 444 देखना, दैट मीन्स कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, वो आपके अराउंड ही रहते हैं। और 919 यानी कि सोल अपग्रेड, हायर मिशन कॉलिंग। 919 आपको बहुत ज्यादा अगर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि किसी हायर मिशन के लिए आपको कॉल किया जा रहा है, आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि आप एक हायर मिशन के लिए आए हैं। तो उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट करिए, भटकिए मत। हो सकता है कि आपके थॉट्स भटक जाते हो, तो आपके सोल को और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है ताकि उस मिशन को आप पूरा कर सके। ओके, तो 919 इज द वेरी पावरफुल नंबर। एक नंबर जो होता है एक नई शुरुआत, और 9 जो होता है वो एंडिंग होता है। तो किसी चीज को आप एंडिंग कर रहे हैं, जो चीजें सर्व नहीं करते, जो चीजें आपके लिए नहीं है, उसको एंड करके आप एक नई शुरुआत में, एक नई मिशन के लिए आप जा रहे हैं। ओके, 303 रिलीज कंट्रोल, लेट डिवाइन फ्लो। तो 3 नंबर डिवाइन का होता है, जो कि मैंने बोला कि बहुत पावरफुल नंबर, गुरु का नंबर होता है ये। और 0 नंबर दैट मीन्स कि इन्फिनिटी फ्लो का नंबर होता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि रिलीज कंट्रोल एंड लेट डिवाइन फ्लो। जो चीजें आपने होल्ड बैक करके रखा है, जो चीजें जकड़ के रखा है, उसको रिलीज कर दीजिए और डिवाइन को अपना काम करने दीजिए। यानी कि 0 शून्य एक डिवाइन इन्फिनिटी का नंबर होता है, शून्य की एनर्जी वर्क करती है, उनको एनर्जी वर्क करने दीजिए, उसको फ्लो में जाने दीजिए। तो चीजों को बहुत ज्यादा बॉदर मत करिए, इनसिक्योर फील मत करिए। जब उनको ट्रस्ट कर रहे हैं तो सारी चीजें उनको सरेंडर कर दीजिए। हर चीज वो अलाइन कर रहे हैं परफेक्टली, हर चीज आपके लिए बहुत ही परफेक्टली वर्क होगा। किसी तरह का कोई इनसिक्योरिटी मन में मत रखिए, उनको काम अपना करने दीजिए और आप अपना काम करिए। आपके जो कर्म है, आपके जो मेहनत है, जिस पाथ पे चल रहे हैं उस पाथ पे आप चलते रहिए और सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स, देखते हैं लास्ट मैसेज क्या आता है आप सबके लिए। लेट्स सी। रिलीज रेजिस्टेंस। तो यूनिवर्स आपको अगेन ये मैसेज दे रहे हैं, चीजों को जकड़ पकड़ के मत रखिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो उनके लिए भी मैसेज था और ये आपके लिए भी मैसेज है। वो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि रिलीज कर दीजिए रेजिस्टेंस को। जिस चीज को आपने पकड़ के जकड़ के रखा है, चाहे वो इनसिक्योरिटी है आपकी, कोई डर हो, उसको रिलीज कर दीजिए। जब आप उसको रिलीज कर देंगे तो नई चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। जब तक आप फ्लो में नहीं छोड़ेंगे, डिवाइन उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, लास्ट एनर्जी है आपके लिए 666 रीअलाइनमेंट एंड सेल्फ केयर। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि रीअलाइन हो जाइए। अगर आपने अलाइनमेंट तोड़ दिया है या अगर आप अलाइन नहीं हैं, अगर थॉट्स आपके इधर उधर हो रहे हैं, अपने पर्पस से आप भटक रहे हैं, तो आपको 666 दिख सकता है। और अगर आपको 666 दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपको रीअलाइन होना है, सेल्फ केयर में आना है। खुद की केयर करिए, खुद से प्यार करिए। ओके, ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस, और उनके गाइडेंस को ट्रस्ट करिए। रीअलाइन अपने सोल पर्पस। तो जो भी आपका मिशन है, जो सोल पर्पस है, जिस मिशन के लिए आप आए हैं, उस चीज पे ध्यान दीजिए, उस पे वर्क करिए। ओके, तो 666 जनरली लोग इसको एज अ नेगेटिव वे में लेते हैं। किसी व्यूअर ने भी एक बार मुझे मैसेज किए थे कि मैं गलत बता रही हूँ, 666 एक नेगेटिव होता है,
बट मैं आपको बता दूं कि जनरल कॉमन वे में नेगेटिव में लेते हैं इस नंबर को, बट हम जो व्यूअर होते हैं, हम जो अलाइन होते हैं डिवाइन से और जो कनेक्टेड होते हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी में 666 को हम एज अ नेगेटिव वे में नहीं लेते। 666 दैट मीन्स कि आप जो थॉट्स रख रहे हैं, मे बी जिस पर्पस के लिए आप बने हैं, जिस पर्पस पे आप काम कर रहे हैं या जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, हो सकता है कि उस पाथ से आप थोड़े भटक गए हो या आप चीजों को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, यानी कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो 666 आपको दिखना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि आपको रीअलाइन होने के लिए बोला जा रहा है। आप रीअलाइन हो जाइए, अपने पर्पस से मत भटकिए, खुद की केयर करिए, खुद की केयर करना मत भूलिए। जब आप खुद की केयर नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी लॉस होगी। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए बना है, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। इसलिए 666 आपको दिखाई देते हैं। इट डजंट मीन कि उसको नेगेटिव वे में ले, ओके। हाँ, अगर आप चाहें तो उसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं कि एक तरह का कॉमन मैसेज होता है कि 666 यानी कि उस चीज को छोड़िए, निकलिए, आपको वहां से निकलने के लिए बोला जा रहा है। ये कॉमन मैसेज होता है 666 के लिए कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में है या जानबूझकर या स्ट्रिक्टली आपने उसको पकड़ के रखा है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, किसी करियर में है आप और किसी जॉब में है या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, 3333 मैंने देखा और 333 अभी चल रहा है। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन ये मैसेज देना चाह रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, तो ये बिल्कुल ही 100% श्योर है कि ये चीजें आपको बताना चाह रहे थे डिवाइन, तो शायद मैं इसीलिए आपको ये मैसेज दे रही हूँ। 666 यानी कि आप किसी जॉब में होते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो चीजें सक्सेस नहीं होती है, फिर भी आप उसमें चिपके रहते हैं, अटके रहते हैं, आप उसी चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती जो आप चाहते हैं। तो 666 आपको अगर उस टाइम पे दिखाई देता है, दैट मीन्स कि आपको एक सिग्नल, एक साइन मिल रहा है, उस चीज को छोड़िए, वहां से निकलिए, आप एक नई शुरुआत करिए, नई चीजों में एंटर करिए। आपको एक यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं कि वो चीज आपके लिए नहीं है। जो चीजें आपके लिए बार बार हाथ से फिसल जा रहा है, आप उसमें उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए नहीं है, आपको वहां से निकलने के लिए बोला जा रहा है। तो 666 का मतलब वो भी होता है, ओके। तो रीअलाइन हो जाइए और यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में अपने थॉट्स को अगर डाइवर्ट करते हैं, अपने आपकी केयर नहीं करते हैं, तो 666, 616 ये सारे नंबर जो होते हैं वो आपको एक तरह का रिमाइंडिंग होता है कि रीअलाइन होना है आपको अपने पर्पस से, ओके। तो आप किस नंबर को किस वे में लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ओके। हम घर में 4-5 लोग होते हैं, हर के थॉट्स अलग होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने 4-5 मेंबर में एक को नेगेटिव माने, एक को पॉजिटिव माने, ओके। आप किस वे में लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी थॉट क्या कहती है वो आप जानिए, आपके थॉट्स जाने। तो या मैं 666 को एज अ नेगेटिव नहीं लेती, मैं उसको एज अ पॉजिटिव ही लेती हूँ, एक तरह के डिवाइन का मैसेज मानती हूँ। उनका एक मैसेज है मेरे लिए, अगर वो नंबर मुझे दिखा रहे हैं दैट मीन्स को मैसेज दे रहे हैं कि मैं, हो सकता है कि मैं अपने डिसिप्लिन में, अपने काम में कहीं ना कहीं कुछ कमी कर रही हूँ या उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रही हूँ, हो सकता है पूजा पाठ में कमी कर रही हूँ या फिर मैं उस टाइम को फॉलो नहीं कर रही हूँ या मेरे थॉट्स कहीं ना कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, तो मुझे रियलाइन होना है। तो मैं उसको इस वे में लेती हूँ। आप किस वे में लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ओके फ्रेंड्स। तो ये थे यूनिवर्स के मैसेज आप सबके लिए। आई होप कुछ चीजें समझ में आई हो, जो चीजें समझ में नहीं आई हो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उस मैसेज का मैं आंसर करूं। अगर डिले होता है दैट मीन्स कि मेरे पास भी बहुत काम होते हैं फ्रेंड्स, मैं भी बिजी रहती हूँ, मेरे भी बेबी हैं और मेरे दोनों बच्चे हैं, तो मुझे उनको भी देखना होता है, तो डेफिनेटली मैसेज को रिस्पॉन्स करने में मुझे डिले हो सकता है, बट मैं करती जरूर हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।